मैं डॉक्टर आशीष डेंगरा, डायबिटीज थायराइड मोटापा रोग विशेषज्ञ, डायरेक्टर माही डायबिटीज थायराइड केयर एंड रिसर्च सेंटर जबलपुर मध्य प्रदेश से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है। इसी बीच डायबिटीज ग्रसित व्यक्ति भी बहुत चिंतित हैं। तो मेरा ये संदेश है कि डायबिटीज ग्रसित व्यक्ति बिल्कुल ना घबराएं। उनको डेफिनेटली हर इन्फेक्शन जो भी होता है वो डायबिटीज ग्रसित व्यक्ति को होने की आशंका नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा ही होती है। लेकिन यदि वे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि पहला, आप पर्याप्त मात्रा में लिक्विड्स लीजिए, पानी बहुत अधिक मात्रा में लीजिए, डिहाइड्रेशन बिल्कुल मत होने दीजिए। इसके बाद बात आती है दवाइयाँ जो कि आप नियमित रूप से ले रहे हैं, उसको लेते रहिए, दवाइयों में नागा मत करिए। यदि कोई व्यक्ति इंसुलिन लेता है, तो वो इंसुलिन अपना पर्याप्त मात्रा में जैसे लेते हैं डॉक्टर के अनुसार लेते रहिए। यदि आपकी शुगर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही है या तो नीचे जा रही है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। बाहर जब तक मत निकलिए जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, अपने डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। इसके बाद दिन में 2 से 3 बार शुगर घर में ही रहकर ग्लूकोमीटर से चेक करें, ताकि आपकी शुगर बहुत तेजी से ना बढ़े ना घटे। बात आती है जो खान-पान की, कि डॉक्टर साहब हम अभी लॉकडाउन में क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? तो इसका आसान तरीका है कि आप जो तली हुई चीज़ें हैं वो ब कम मात्रा में खाएँ। फल, सब्जियाँ अच्छे से लीजिए, सब्जियाँ अधिक मात्रा में लीजिए, उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जियाँ ज़्यादा लें। फल में जो फल नहीं लेने हैं वो है चीकू, सीताफल, केला और आम, यह बिल्कुल मत लीजिए। सलाद ज़्यादा लीजिए। और इसके बाद आती है एक्सरसाइज़। पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर घर में रहकर एक्सरसाइज़ कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है, आप रोप स्किपिंग कर सकते हैं खड़े-खड़े, जंपिंग कर सकते हैं और इसके साथ-साथ ज़ुम्बा डांसिंग कर सकते हैं। ज़्यादा कोई परेशानी अगर जॉइंट्स में नहीं है, तो आप बिल के आसपास सुबह, दोपहर, रात 3 बार 10-10 मिनट चक्कर लगा सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी मोबाइल बजे आपको यदि कोई फ़ोन आता है, तो आप अपनी जो भी कुर्सी या टेबल जो भी सोफ़े पे बैठे हैं, तो खड़े हो जाइए, तो ये आपकी एक्सरसाइज़ होती रहेगी दिन भर में। और पीटी जो हम लोग बचपन में स्कूल में करते थे, वो आप कर सकते हैं घर में रहकर ही। तो आसानी से आप घर में भी अपनी एक्सरसाइज़ नियमित रूप से रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है यदि कोई व्यक्ति को डायबिटीज़ के साथ-साथ ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो भी अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहें, उसको बंद ना करें। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आसान फ़ॉर्मूला यदि आप अपनाते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उससे आप अपनी शुगर को घर में ही रहकर नियंत्रित रख सकते हैं। टीवी में बार-बार कोरोना की न्यूज़ ना देखें, आपका घबराहट बढ़ेगी, एंग्ज़ायटी बढ़ेगी, तो शुगर भी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको संयम रखना है। रोज़ मेडिटेशन करें, योगा करें, पर्याप्त मात्रा में आप ध्यान करें, योगा करें डेली। तो एक आसान फ़ॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, ईडीएम अपनाइए और डायबिटीज़ पर नियंत्रण पाइए। ई फॉर एक्सरसाइज़, ई आप रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज़ करिए घर में ही रहकर। ई फॉर एक्सक्लूजन ऑफ अल्कोहल, टोबैको और तम्बाकू, सिगरेट, शराब से दूर रहें। डी फॉर डाइट, संतुलित भोजन लें, जैसे कि कम वसा, कम कार्बोहाइड्रेट वाला और प्रोटीन की मात्रा अधिक लें, फल, सब्जियाँ अधिक लें, सलाद लें। एम से आता है मेडिटेशन और रोज़ आप ध्यान करिए प्रभु का, योगा करिए और आखिरी में आता है मेडिसिन्स। तो पर्याप्त अपनी मेडिसिन्स को नियमित रूप से लेते रहें, जैसे कि डॉक्टर ने बताया है। और यह ईडीएम फ़ॉर्मूला अपनाकर आप शुगर को नियंत्रण में रखकर इस महामारी में भी कोरोना से जंग जीत सकते हैं। तो यही मेरा एक संदेश है, डायबिटीज़ ग्रसित व्यक्ति कोरोना से घबराइए नहीं, उसमें आपको जो संयम रखना है वो मैंने बताया, वो रखकर आप एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।